पहला समूएल 1 अध्याय का 1 वचन 2 वचन पढ़ेंगे। एफ्राइम के पहाड़ी देश के रामातन सोपिम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। हाँ। वह एफ्राइमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलूहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हनन्ना के कोई बालक न हुआ। हालेलुया। कहते हैं एलकाना नाम का एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था जो जिसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरे के नाम पनिन्ना का था। और बाइबल बताती है कि हन्ना के कोई संतान नहीं हुआ जबकि पनिन्ना से बच्चे उत्पन्न हुए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 6 वचन पढ़ेंगे। परंतु उसकी साउथ इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए कि वह रोटी और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरे मन में क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हालेलुया। कहता है कि जब पनिन्ना के बच्चे हुए और हन्ना के बच्चे नहीं हुए तब पनिन्ना जो है अपने सौतन हन्ना को चिढ़ाने लगी। वो कहने लगी कि देख, मेरे पास तो बच्चे हैं और तेरे पास बच्चे नहीं है। तू तो परमेश्वर के भवन को जाती है, तू तो प्रार्थना करती है, तू तो आराधना करती है, तू तो चर्च जाती है, लेकिन तेरे बच्चे नहीं हुए और मुझे बच्चे हुए। और ऐसे कहका करके रोज उसे हन्ना को कुढ़ाती थी कि देख, मुझे बच्चे हैं। वो अपने बच्चे को दिखा दिखा करके उसको हन्ना को कुढ़ाती थी और इतना कुढ़ाती थी कि बेचारी दुखित होकर के वो खाना नहीं खाती थी। तब एलकाना जो है वो कहता है हन्ना से कि हे हन्ना, आप पढ़ेंगे 8 वचन, तू क्यों रोती है? हाँ। और क्यों खाना क्यों नहीं खाती? हाँ। और तेरा मन क्यों उदास है? वो एलकाना कहता है अपनी पत्नी हन्ना से कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है? तू खाना क्यों नहीं खाती? क्या मैं 10 बेटों से बढ़ करके मैं नहीं हूँ? हालेलुया। एलकाना जो उसका पति था हन्ना के, वो संतावना देता है कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है? तू क्यों चिल्लाती है? कहता तू खाना क्यों नहीं खाती? क्या मैं 10 बेटों से बढ़कर के नहीं हूँ? और तब हन्ना जो है अपने सौतन को कुढ़ाए जाने पर, बार बार कुढ़ाए जाने पर हन्ना उठी और परमेश्वर के भवन को चली गई। 9 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। हाँ। और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक की कुर्सी पर बैठा हुआ था। हाँ। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ। और उनसे यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। तब क्या कि जब उसकी सौतन पनिन्ना चिढ़ाने लगी कि देख, मेरे पास बच्चे तो है लेकिन तेरे पास बच्चे नहीं है। तू प्रार्थना करती है, तू चढ़ जाती है, तू वचन पढ़ती है, तू परमेश्वर का भय मानती है, फिर भी तेरे पास बच्चा नहीं है। वो बार बार जो है पनिन्ना हन्ना को
चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी, जिसके कारण से हन्ना जो है अति दुखित होती थी, उसका मन अति खेदित होता था। एक दिन हन्ना उठी और वो रोते, उसका बिलखते हुए उसका हृदय टूटा फटा जा रहा था, और वो परमेश्वर के भवन में जाकर के वो घुटने टेक करके वो आंसू बहाते हुए कहता है कि वो बिलख बिलख करके रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। और कहता है कि एली जो था, परमेश्वर का दास था, जो कुर्सी पर बैठ करके वो देख रहा था, वो हन्ना कह रहा था कि हे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी को सुधी ले और मुझे बच्चा दे। क्या कर रही थी? यदि तू अपने दासी को सुधी ले और तू मुझे बच्चा दे, तो मेरे नाम धराई को मिटाए, तो ये बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और उस पर छुड़ा फिरने नहीं पाएगी। हालेलुया। एली जो भविष्यवक्ता था, वो देखता है कि एक औरत जो है हन्ना, वो नशे में चूर है। जैसे वो इतना टूट टूट के प्रार्थना कर रही थी, उसका हृदय इतना टूटा हुआ था, उसका मन इतना खेदित था कि वो पूरी रीति से अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा करके वो प्रार्थना कर रहा था, वो मन्नत मान रहा था। और एली याजक जो था, परमेश्वर के जो दास था, वो हन्ना को देखता है कि वो बिलख बिलख के रो रही है, जैसे लगता है कि वो नशे में है। हाँ, पढ़ेंगे 14 वचन। तब एली ने उससे कहा, हाँ, तू कब तक नशे में रहेगी? हाँ, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। बस एली क्या कहता है? कहता है, हे हन्ना, तू कब तक नशे में रहेगी? कब तक तू नशे से चूर रहेगी? कहता है अपना नशा उतार। लेकिन हन्ना कहती है कि हे प्रभु, हे प्रभु के मतलब वो यीशु मसीह को नहीं कह रहा है। पहले के लोग जो है अपने स्वामी को प्रभु करके बोला करते थे, इसलिए एली को कह रहा है, हे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो दुखिया हूं। क्या हूं? मैं तो दुखिया हूं। मैं ये बहुत चिढ़ाए जाने पर, बहुत कुढ़ाए जाने पर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग चर्च में आते, प्रार्थना करते, उपवास करते, वचन सुनते, और जब थोड़े दिन उसके जीवन में आशीष नहीं आती है, जब थोड़े दिन तक उसके जीवन में चंगाई नहीं आती है, जब थोड़े दिन तक उसके जीवन में शांति नहीं आती है, तब घर के लोग, रिश्तेदार के लोग, पड़ोस के लोग उसको कुढ़ाने लगते हैं। अब तू चर्च में गई, अभी भी तेरा बच्चा नहीं हुआ, अभी तो तू चर्च में गई, फिर भी तुम्हारा गिलटिया नहीं गया, अभी भी पथरिया नहीं गया, रसोलिया नहीं गया, तेरा काम नहीं बना। कहता है कि आज भी घर के लोग, पड़ोस के लोग, रिश्तेदार के लोग मसीह लोगों को कुढ़ाते हैं, सताते हैं, उसको दबाते हैं, उसको हमेशा कुछ न कुछ बोल करके उसका दिल को तोड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वो हन्ना क्या की, वो जब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, उसको कुढ़ाती थी, तब हन्ना का दिल फटता था, उसका दिल दुखित होता था। तब क्या की हन्ना? उठी पुठी और परमेश्वर के भवन में चल गई। लेकिन अन्य दिनों से उस दिन जाना अलग था। हालेलुया। कहता है कि रोज हन्ना जाती होगी, नॉर्मल ढंग से जाती होगी, चल 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 परमेश्वर की आराधना करने चलते हैं, चल प्रार्थना करने चलते हैं, चल परमेश्वर से कुछ मांग लेंगे, चल काम बनेगा तो ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन वो आती रही, लेकिन नॉर्मल ढंग से आती रही। लेकिन उस दिन कैसे आई? पहले के जैसा नहीं आई। कहता है कि जब उसको सौतन चढ़ाने लगी, कुढ़ाने लगे, तो उसका दिल टूटने लगा, उसका हृदय टूटने लगा, वो मन में शोकित होने लगा, और वो परमेश्वर के भवन में पूरे ध्यान के साथ आया, आशा और उम्मीद लगा करके, और कहा कि जितनी बातें मेरे सौतन पनिन्ना ने चिढ़ाइए, जितनी बातें कहिए, वो सारी बातें मैं अपनी मुंह खोल करके परमेश्वर को कह दूंगी। हालेलुया। और उसने
पूरे व्याकुलता के साथ परमेश्वर के भवन में आया और जितनी बातें कह करके पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी हन्ना को, उन सारी बातों को परमेश्वर के भवन में आकर के कह दिया कि देख परमेश्वर, लोग मुझे चिढ़ाते हैं जब तेरी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे सौतन मुझे चिढ़ाती है। कहता परमेश्वर बस तू मेरे नाम धराई को दूर कर दे, तू मुझे बेटा दे दे, नाम धराई को मिटा दे, तू जो बेटा देगा वो बेटा मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। हालेलुया। कहता है बस मेरी नाम धराई को परमेश्वर मिटा दे। वो बिलक बिलक करके रो करके गिड़गिड़ा रही थी, प्रार्थना कर रही थी। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, उसको लोग चिढ़ा रहे हैं कि अभी भी तेरा काम नहीं बना, अभी भी तेरी बीमारियां नहीं गई, अभी भी तेरा दुख नहीं दिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। सब कुछ सुनता है। हालेलुया। हन्ना क्या की? प्रार्थना की, मन्नतें मानी। आज कई लोग ऐसे होते हैं जो जब वचन को जान जाते हैं तो वो मन्नत मानते हैं, हे परमेश्वर तू इस दिन बेटा देगा तो हम दान करेंगे, यदि तू मुझे बेटा देगा तो वो बेटा तेरी सेवा करेगा, पास्टर बनेगा। हे परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, हम जीवन भर तेरी महिमा करेंगे। हे परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मेरे बेटा को चंगा करेगा, मेरी बेटी को चंगा करेगा, हम पूरे घराना तेरी महिमा करेंगे, हम पूरे घराना तेरी महिमा करने के लिए तेरे भवन में जाएंगे। परमेश्वर बस मेरे बेटा को चंगा कर दे, मेरी बेटी को चंगा कर दे, मेरे पति को चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे, मेरा काम बना दे, मुझे जॉब दे दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे शैतान के बंधनों से छुटकारा दे। लोग मन्नत मानते हैं कि हे परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, बस मैं एक बार चंगा कर दे, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हन्ना जो है मन्नत मांग रही है, कहता है परमेश्वर यदि तू मुझे बेटा दे, मेरे नाम धराई को मिटा दे तो मैं वो बेटा तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। हालेलुया। तेरी महिमा करने के लिए दे दूंगा। आज कई लोग ऐसे हैं जो मन्नत मानते हैं कि हे परमेश्वर यदि तू मुझे बेटा दे, हे परमेश्वर तू मुझे बीमारियों से छुटकारा दे, शैतान के बंधनों से छुटकारा दे, तो हम तेरे भवन में ये वस्तुएं लेकर आएंगे, हम तेरे राज को बढ़ने के लिए दान देंगे, दशमांश देंगे, हम तेरे राज्य में परमेश्वर सेवा करेंगे, हम पूरे परिवार से मिलकर के तेरे नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। लोग मन्नत मानते हैं। हन्ना जब मन्नत मानी, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, हृदय को टूटने फटने के द्वारा प्रार्थना की, तब परमेश्वर उसकी सुधि लिया। अब जो है एली कहता है, 17 वचन पढ़ेंगे। एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने ठीक उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि के अनुग्रह पाए। वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया। कहता है कि जब वो कहती है कि हन्ना कहती है कि हे प्रभु मैं नशे में चूर नहीं हूँ, मैं दुखिया हूँ, मैंने अपने दुख की बातें मुंह खोल करके परमेश्वर से कही है। हालेलुया। तब परमेश्वर एली से बात करता है और कहता है कि हन्ना को कह दे कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा भर देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे बातें करता है अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। और हन्ना क्या की? वहां से चली गई अपने घर और उसका मुंह फिर उदास नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे। हालेलुया। आज कई लोग ऐसे हैं जिसको मैं कहता हूं जा तू ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा कहता है ठीक हो जाएगी पास्टर जी, फिर मेरे पास से दूर जब दूर हट जाता है तो मैं कहता है ठीक होगी कि ना ठीक होगी, कहा तो दिलखी ना पास्टर जी। इसका मतलब वो शक कर रहा है, उसका मन उदास है, उसको लग रहा है ठीक होंगे कि नहीं, काम बनेगा कि नहीं। लेकिन जब एली ने हन्ना से कहा, आपको समझना है, जब एली ने परमेश्वर के दास ने हन्ना से कहा जा परमेश्वर तुझे मन मांगा बर दे, जो तू मांगी है वो बर दे, वो आशीष से दे, वो छुटकारा चंगाई दे। तब कहता है वो हन्ना जो थी आनंद से भर गया और कहता इतना आनंद से भर गया, इतना आनंद से भर गया कि फिर उसका मुंह उदास नहीं रहा। ताली बजाएंगे। कई लोगों को जब
आशीष दे दी जाती है कि जा तू ठीक हो गई, जा तुझे चंगाई मिल गया, जा तेरा काम बन जाएगा, तो जा तुझे छुटकारा मिल जाएगा, जा तेरा रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगा, जा तुझे बेटा हो जाएगा। वो फिर थोड़ी देर के बाद वो शक करते हैं, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो वो शक करते हैं। लेकिन हन्ना ऐसे नहीं कहे। जब परमेश्वर का दास उसको कह दिया कि जा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा भर दे, यानी जो तू मांग रही है वो परमेश्वर दे, तब वो हन्ना आनंद से खुशी से भर गई और ऐसे जैसे लगता है कि उसके पास कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। आगे वचन पढ़ेंगे जल्दी से, 20 वचन। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। अपना घर गया, अपने पति के पास गया, तब सही समय पर हन्ना गर्भवती हुई और उसको बेटा हुआ। हालेलुया। कहता है उस बेटे का नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहते थे कि इस बेटा को मैंने परमेश्वर से मांग करके पाया है। ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आपके पास बच्चा नहीं है, हो सकता है कि आप शैतान के बंधनों में है, हो सकता है कि आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, हो सकता है कि आपके जीवन में शैतानी आत्माएं परेशान कर रही है, आपके परिवार में शैतानी आत्माएं परेशान कर रही है, हो सकता है कोई न कोई समस्या, कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई बीमारी आपको तंग कर रहा है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, मन्नतें मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को तोड़ते हुए प्रार्थना करते हैं, पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं हन्ना की तरह, तो परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि जितना शमूएल महान बना उतना पनिन्ना के बेटा महान नहीं बना। हालेलुया। इसके गर्भ को, हन्ना के गर्भ को परमेश्वर ही रोक के रखा था। कई बार ऐसे होते हैं कि किसी को आशीष को परमेश्वर रोक पे रखता है, इसीलिए नहीं कि उसको नाश बर्बाद करे। परमेश्वर जब किसी की आशीष को रोक के रखता है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन से परमेश्वर का बड़ा योजना पूरा होने वाला है, उसके लिए कोई बड़ी आशीष आने वाली है, बड़े छुटकारे आने वाली है, बड़े जॉब आने वाला है। हालेलुया। उसके गर्भ से जो बच्चा होगा वो कोई महान व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। वो डीएम, मिनिस्टर, कलेक्टर, कोई बड़ा पदाधिकारी बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन सब के सब ऐसा नहीं। बहुत सारे लोगों को के गर्भ को शैतान बंद करके रखता है, लेकिन जिस गर्भ को परमेश्वर बंद करके रखता है थोड़े समय के लिए, इसका मतलब है कि परमेश्वर के का योजना उसके जीवन से है। हालेलुया, हालेलुया। और ये शमूएल जो हन्ना के गर्भ से पैदा हुआ, ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। हालेलुया। इसी शमूएल के द्वारा दो राजा बने। हालेलुया। ये दो व्यक्ति को राजा बनने के लिए अभिषेक किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपको अभी प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, वचन पढ़ रहे, चर्च आ रहे, फिर भी आपके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपके लिए परमेश्वर कोई बड़ी आशीष रखा है। लेकिन कई लोग उकता जाते हैं, कई लोग अपने विचार से, अपने सोच से कहते हैं अब कब होगा, अब कब जॉब मिलेगा, अब कब बच्चे होंगे, अब कब बीमारियां जाएगी, अब कब शैतान जाएगा, अब कब मेरी समस्या जाएगी, अब कब मेरी आशीष आएगी। मैं बताना चाहता हूं कि आप कहीं बाबाओं के पास नहीं है, आप पेड़ों पत्थरों के पास नहीं है, आप झूठे लोगों के पास नहीं है, आप ये सच्चे परमेश्वर के पास हैं। हालेलुया। जब आप स्थिर रहेंगे, आप जब खड़े रहेंगे, कुत्ता भागेगा। हालेलुया। शैतान भागेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप भागते रहेंगे तब आपको कुत्ता पीछा करते रहेगा। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? क्या प्रभु में स्थिर रहे या प्रभु से भटक जाए? यदि आप स्थिर रहेंगे तो शैतान जो कुत्ता है वो भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप भागते रहें तो कुत्ता पीछा करते रहेगा, शैतान पीछा करते रहेगा, बीमारियां पीछा करते रहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा में
जब परमेश्वर के वचन में आप जब स्थिर रहते हैं तो वो शैतान, वो बीमारियां, वो कलेश, वो उलझने वो भाग जाती है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और उसके जीवन में वो शांति स्थापित होती है जो परमेश्वर देता है, वो राज स्थापित होता है जो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीना प्रार्थना करते करते हो गया, आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग, आपके जान पहचान के लोग कुल्हारे कि तेरे बच्चा नहीं हुआ, अभी तक तेरी बीमारियां नहीं गई, अभी तक तेरा काम नहीं बना। मैं बताना चाहता हूं ये इसका मतलब लोग कुल्हारे, इसका मतलब है कि आपका आशीष का टाइम जल्दी आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये निशानी है कि जब तक लोग आपको कुछ कहने नहीं लगेगा वो आशीष दूर रह सकती है, लेकिन जब आपके घर के लोग, आपके जान पहचान के लोग आपको यीशु मसीह में आने के कारण से ताड़ना दे रहा है, आपको उल्टी पुल्टी बातें बोल रहा है, आपको कोई न कोई बात बोल करके आपको टेंशन दे रहा है, आपको कुछ न कुछ बातें बोल रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इसका मतलब है कि आपका आशीष का टाइम आ चुका है। हालेलुया, आपके छुटकारे का दिन आ चुका है। हो सकता है कि वो पनिन्ना जो थी यदि उसको ना कुल्हाती हन्ना को, तो वो हृदय, टूटा हुआ हृदय लेकर के आंसुओं के साथ वो प्रार्थना नहीं करती परमेश्वर के भवन में जाकर के, वो आराम आराम से चली जाती। चल 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 चलते चल, अब तू चलवे करता तो हम चलते हैं प्रार्थना में, चलो चल जाएंगे, नहीं जाएंगे तो पास्टर कहेगा कि पिछले एतवार को नहीं आई थी तो बढ़िया कि चल ही जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने हृदय को उस भाव से हन्ना की तरह लेकर नहीं आ रहा है, उसका हृदय पूरी रीति से तैयार नहीं है। बस जैसे लगता है कि कोई नाच प्रोग्राम, कोई ऐसे चीज देखने जा रहा है, संसारिक चीज देखने जा रहा है, कोई पार्क में घूमने जा रहा है, चलो चलो हम भी चलते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब कोई तुमसे कहे यहोवा के भवन को चलो तो मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति तुमसे कहता है कि परमेश्वर के भवन तो चलो, चर्च चलो, प्रार्थना में चलो, तो कहता है खुश होना चाहिए कि हाँ हम तो परमेश्वर के भवन में चलेंगे। हालेलुया, आनंदित होना चाहिए। बाइबल कहता है परमेश्वर के भवन में, कहता है परमेश्वर के फाटकों में आनंद के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर के भवन में भी आते हैं तो मुंह लटका कर आते हैं, चलते हैं देखें, 1-2 बार चलते हैं, लोग तो कहा है कि जाएगा तो ठीक हो जाएगा, चलते हैं 2-4 बार देख लेंगे, ठीक होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर कहीं और देखेंगे। लेकिन एक व्यक्ति कहता है नहीं, हर जगह से उम्मीद खत्म हो गई है, मैंने हर जगह बाबाओं के पास गया, पेड़ों पत्थरों के पास गया है, कहीं से काम नहीं मिला बना, लेकिन हम यहोवा के भवन को चलते हैं, परमेश्वर को भवन के चलते हैं, वहां से मेरा काम बन जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि वो अपने अंदर में एक नया विश्वास लेकर आता है, एक नया उम्मीद लेकर आता है, और वो आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में प्रवेश करता है, और वो कहते आता है आज तो मेरा काम बन जाएगा, आज मेरी बीमारियां चली जाएगी, आज मेरा छुटकारा आएगा, आज शैतान मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से भाग जाएगा, आज मेरी चौक आएगी, आज छुटकारे का दिन होगा मेरे लिए, आज शांति का दिन होगा मेरे लिए। मैं बताना चाहता हूँ जो ऐसे विश्वास अपने अंदर में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, उनके पास छुटकारा, उनके पास शांति एक दिन में ही आती है यीशु मसीह नाम से। लेकिन जो मुंह लटका के आते हैं प्रभु के भवन में, वो उदासी लेकर आते हैं और मुंह लटका कर आए और मुंह लटका कर ही घर जाएंगे। इसका मतलब है कि उसको थोड़ा भी विश्वास नहीं है यीशु मसीह पर। लेकिन यीशु मसीह कहता है यदि राई के दाना भी तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से चला कर वहां चल जा, तो ये चला जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब अब आज जाकर के राजगीर के पहाड़ का नहीं करना कि यहाँ से वहां नहीं चल जा। इसका मतलब है तुम्हारी नजर में क्या है कि ये पहाड़ अपने से उठकर नहीं जाएगा दूसरी जगह। इसका मतलब होता है कि तुम्हारे लिए
जो बीमारियां, जो समस्याएं, जो उलझन पहाड़ बन के खड़ा है, आपको लगता है कि यह समस्या जाने वाला नहीं है, यह बीमारियां जाने वाली नहीं है, यह दुख जाने वाला नहीं है, यह पहाड़ की तरह है तो रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है कि यदि तू मुझ पर राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा तो इस पहाड़ से कहेगा यहां से चला कर वहां चला जाएगा तो वो चला जाएगा। मतलब कि तुम्हारे लिए असंभव काम तेरे लिए संभव हो जाएगा। हालेलुया। तो तुझे लगता है कि ये बीमारियां जाने वाली नहीं है, ये बीमारियां लाइलाज है, ये दुख, ये पीड़ा जाने वाला नहीं है, ये बच्चा होने वाला नहीं है, गठिया की बीमारी जाने वाला नहीं है, माथा का दर्द जाने वाला नहीं है, किडनियां ठीक होने वाली नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि ये आपके लिए एक पहाड़ बन गया है। इस पहाड़ को जब आप राई के दाने भरी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो पहाड़ सरक जाएगा यीशु मसीह नाम में। पहाड़, वो समस्या, वो बीमारियां आपके पास से चली जाएगी यीशु मसीह नाम के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि पनिन्ना हन्ना को नहीं कुढ़ाती तो उसका हृदय नहीं टूटता, वो व्याकुल होकर के परमेश्वर के भवन में नहीं जाती, वो मन्नत नहीं मानती, लेकिन कुढ़ाए जाने के कारण से उसके आशीष का टाइम नजदीक आ गया। ताली बजाएंगे जोर से। आपके घर के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग आपको कुढ़ा रहे होंगे। 6 महीना हो गया चर्च में गया हुआ, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। 8 महीना हो गया, अभी तक तेरे दर्द नहीं गया, अभी तक बीमारियां नहीं गई, शैतान नहीं भागा। मैं बता रहा हूं कि लोग कुढ़ा रहे हैं आपको ताना दे रहे हैं। आपको आशीष का टाइम आ गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे जल्दी से, दूसरा राजा 20 अध्याय के 1-2 वचन देखेंगे। दूसरा राजा अध्याय का 1-2 वचन। उन दिनों में हिजकिया ऐसी रोगी हुआ कि मरने पर था। हाँ। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खारे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। बस कहता है कि हिचकिया जो था वो बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया हिचकिया तो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता से कहता है, अपने दास से कहता है कि हे यशायाह, तू हिचकिया से कह दे कि जो अपने परिवार के प्रति जो आज्ञा देना है वो आज्ञा दे दे, क्योंकि आज तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। आज के लोग भी क्या करते हैं, जब देखते हैं कि मर जाएंगे, नहीं बचेगा, तो उनसे अपने परिवार के बारे में कहाँ पैसा रखा हुआ है, कहाँ जमीन का कागज रखा हुआ है, कहाँ किसके पास पैसा दिया हुआ है, किसके पास कौन सी वस्तु है, पूछने लगते हैं या वो खुद बताने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का दास यशायाह जो है हिजकिय्याह से कहता है कि जाकर उसको कह दे कि आज तू क्या होगा, मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। जो रिश्तेदार परिवार को जो आज्ञा देना है, जो बातें बतानी है, कहता वो बता दे, क्योंकि तू आज क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जब हिजकिय्याह जाना कि हम आज मर जाएंगे तो ये टेंशन से भर गया। इसको लगा कि ये क्या हो रहा है, और ये टूट गया, इसका हृदय टूट गया। कोई भी व्यक्ति जानेगा, किसी को डॉक्टर कह देगा कि आज तू मर जाएगा, तो 5 दिन में मर जाएगा, तो क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा? कोई स्थिर रहेगा? नहीं स्थिर रहेगा, है ना? उसका हृदय टूटने लगेगा। हिजकिय्याह जब जाना कि आज हम मर जाएंगे तो उठा और दीवार की पिछुत्ती में जा करके दीवार से अपने माथे को लगा करके वो फूट फूट करके रोने लगा और प्रार्थना करने लगा और कहा, हे परमेश्वर, देख मैं खरे मन से तेरे वचनों पर चला हूं,
जैसे तू कहा है वैसे मैं किया हूँ। कहता है तू मेरी सुधि ले, तू मुझे बचा परमेश्वर। वो प्रार्थना करने लगता है, वो विनती करने लगता है, वो दीवार की पिछुती में चला जाता है। इसका मतलब है कि वो एकांत में चला जाता है, वो साइड में चला जाता है। वो नहीं चाहता था कि हम प्रार्थना में जो आंसू बहाएं वो लोग देखें। वो चाहता था कि हम अपने दुख को, हम अपनी पीड़ा को, कहता है अकेले में परमेश्वर से बयान करेंगे, अकेले में परमेश्वर से कहेंगे। हन्ना क्या की, उठी पुठी और आंसुओं के साथ, हृदय के टूटने के कारण से अकेले में परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा है। आज कई लोग क्या करते हैं, जब कोई दुख आता है, जब कोई पीड़ा आती है, जब कोई समस्या आता है, तो वो परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाते, वो परमेश्वर के पास नहीं जाते, परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, अकेले कोठरी में, रूम में, एकांत में प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठते। वो जब पता चला जाता है कि कोई मुझे बड़ी बीमारियां हो गई है, कोई बड़ी समस्या आ गया है, कोई बड़ा दुख आ गया है, तो वो अपने रिश्तेदारों के पास फोन करते हैं, आसपास के लोगों के पास फोन करते हैं, पास के लोगों के पास जाके बताते हैं हमें ना तो कैंसर हो गया, अब तो हम ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। अपने रिश्तेदारों के पास फोन करके कहता है अब ना रिपोर्ट में ना कैंसर आ गया, कैंसर, अब तो हम नहीं बचेंगे, ये बीमारियां हो गई, मेरे बेटा बीमार पड़ गया, डॉक्टर बोला है कि इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि हिजकिय्याह को यशायाह ने कहा, परमेश्वर के वचन पा करके कहा कि तू आज मर जाएगा, लेकिन हिजकिय्याह एक बात जानता था परमेश्वर के मन बदलने के लिए। यदि उसको लगा हिजकिय्याह को कि यदि परमेश्वर का मन हो गया है कि आज हम मर जाएंगे, आज मेरा प्राण निकल जाएगा, तो हिजकिय्याह के पास परमेश्वर का मन बदलने का तरीका था, और वो क्या था? आंसुओं के साथ प्रार्थना था। हालेलुया। हन्ना के पास तरीका था, वो आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया। हिजकिय्याह क्या किया? जहां पर था वहां से हट करके दीवार की पिछुती में चला गया, एकांत में चला गया, और परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके, आंसू बहा करके वो टूटता हुआ प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तू मेरी प्राण को न ले, मुझे प्राण की रक्षा कर। हालेलुया। लेकिन आज संसार के लोग, आज बहुत सारे विश्वासी भी, जब उसको पेट में दर्द होता है, कहता है पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए कि रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, और जब प्रार्थना कर दिया जाता है, हो सकता है कि उसका रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुआ, तब कहता है हम तो सोचे थे, चर्च में इसीलिए के गए थे कि रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल हुआ ही नहीं, तो चर्च में क्यों जाए, अब तो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वो इतना विश्वास नहीं करते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल हो या नहीं हो, जो बीमारियां आई है, जो समस्या आया है, जो दुख आया है, जो तकलीफें आई है, जो परेशानियां आई है, उस परेशानियों से भी यीशु मसीह आजाद करने की क्षमता रखता है, छुटकारे देने की क्षमता रखता है। हालेलुया। लेकिन तुम विश्वास की बात बोलो। क्या कर रहा था हिजकिय्याह? वो प्रार्थना करने लगा, आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगा, और जब आंसू बहा करके एकांत में प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर का मन बदल गया। और यशायाह जो उसको कह के जा रहा था कि आज तू मर जाएगा, जो आज्ञा देना है दे दे, और कहता है कि यशायाह घर पर भी नहीं पहुंच पाया था कि परमेश्वर कहता है, हाँ पढ़ेंगे, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह, ये मेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। क्या कहता है कि यशायाह जो था, कहता है वो कह करके हिजकिय्याह को अपने घर जा रहा था, और इधर ये हिजकिय्याह क्या कर रहा है? वो आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहा है, अपना आशा, अपना भरोसा परमेश्वर से लगा रहा है, अपना दिल की बातें कहता है परमेश्वर से कह रहा है। और तब परमेश्वर यशायाह से बातें किया और कहा कि उसको फिर से जाकर कह दे कि तू ना मरेगा। हालेलुया। कहता है क्योंकि मैंने हिजकिय्याह के प्रार्थना को सुना है, उसकी आंसू को देखा है, कहता है उसको जाके कह दे कि तू नहीं मरेगा। यशायाह सोच रहा होगा कि यदि मैं अभी भविष्यवाणी करके आया हूं कि हे हिजकिय्याह तू आज मर जाएगा, यदि दोबारा जाकर कहूंगा कि तू नहीं मरेगा, तो कहेगा कि झूठा भविष्यवक्ता है, कहेगा कि नहीं, कहेगा कि हमको
डराने के लिए, घबराने के लिए कह दिया। परमेश्वर कहता है कि हे यशायाह, वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जा करके तू हिचकिया के कहा कि तू नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने तेरी आंसू, तेरी प्रार्थना को देखा सुना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं तुझे चंगा करता हूँ, हाँ। पर सुन तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कि जाके कह दे हिचकिया से कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, और परसों कहा जाएगा, परमेश्वर के भवन में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसको वो मुझसे प्रार्थना करवाया। मैंने कहा कि चर्च में आ जानी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। वो कहता है कि बाबा चलने में नहीं बनता है तो चर्च कैसे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, प्रार्थना करते, विश्वास करते हैं। उसने बोला हाँ विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। और मैंने कहा कि आप चलने फिरने लगेंगे तो प्रभु के भवन में आएंगे, प्रार्थना में आएंगे। उसने कहा हाँ चलने लगेंगे तो तुरंत हम आएंगे, समझ नहीं। लेकिन जब उसके लिए मैंने प्रार्थना किया और कहीं आसपास में चंगाई सभा हो रही थी, तो मैंने उसको फोन करके कहा कि यहाँ चंगाई सभा हो रहा है, आप आ जाएं। तो वो कह रहा है आए बाबा, हम तो बोलाऊ कि मजार लियो है। बात समझा रहा कि नहीं। जब वो खाट पर पड़ा था तो वो चंगाई की आस लगा के रखा था, लेकिन जब चंगा हो गया तो वो प्रभु के भवन में आना नहीं चाहा। हालेलुया। और ये क्या कह रहा है, यशायाह कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि हिजकिय्याह से कह दे कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, और परसों कहाँ जाएगा, प्रभु के भवन में जाएगा। हालेलुया। जब चंगाई सभा होने वाली होती है, जब रविवार आने वाला होता है, तो मैं शुक्रवार से कलीसिया के लोगों के लिए ज्यादा प्रार्थना करने लगता हूँ कि परमेश्वर लोगों के जीवन में गवाही बना। जिसको चलने में नहीं बनता है उसको बल दे, जिसको दर्द पीड़ा है, जिसको परेशानियां है, जो बीमार है, जो खाट पर है, परमेश्वर जो चल फिर नहीं सकता है, या कोई उसके शरीर में कोई और तकलीफें हैं, तो उसको चंगा कर कि वो तेरे भवन में आए। मैं प्रार्थना करता हूँ शुक्रवार से। हालेलुया। लेकिन कई लोग आ जाते हैं और कई लोग जब चंगे हो जाते हैं तो रविवार के दिन चले जाते हैं काम करने के लिए खेतों में। कई लोग शादी में चले जाते हैं, कई लोग बर्थडे में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रविवार के दिन परमेश्वर आपको भला चंगा इसीलिए रखा है, किया है कि आप परमेश्वर के भवन को जा सके। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह से क्या कहा परमेश्वर ने, कहा कि देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, लेकिन परसों कहाँ जाएगा, यहोवा के भवन में जाएगा, परमेश्वर के भवन में जाएगा, चर्च में जाएगा। हालेलुया। लेकिन कई लोग, मैंने कहा उसको ठीक हो जाएगा तो परसों आएगा, पता है क्या पास्टर जी, परसों तो ना एगो बर्थडे में जाना है, परसों ना तो एक परिवार से मिलने जाना है, परसों ना लड़की देखने के लिए जाना है, शादी के लिए लड़का देखने जाना है। भाई साहब यदि तू आज चंगा नहीं होगा, कैसे लड़की देखने जाएगा, कैसे विवाह में जाएगा, कैसे बर्थडे में जाएगा। यदि तू बीमार रह गया 3 दिन तो, और तू पीड़ा से त्राप्त होकर रहा है, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, दम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम हम बीमार है, दम चल फिर नहीं जा रहा है। और जब उसको प्रार्थना कर दिए और पूछे कि परसों आ जाना चर्च में, तो वो कहता है हाय पास्टर जी अगली बार माफ करिए, जाए के है शादी में, जाए के है बर्थडे में। इसका मतलब है कि वो फिर से बीमारी को बुला रहा है। बात समझ में आ रही है? हालेलुया। वो उस समय जिस समय प्रार्थना करा रहा है, उस समय करा रहा है, वो पीड़ा से तड़प रहा है, लेकिन जब उसकी शांति के लिए प्रार्थना कर दी जाती है और उसको मैं कहता हूं कि तू परसों चर्च में आ जाना, इसका मतलब जैसे यशायाह कहता है कि जय परसों कहाँ जाएगा, परमेश्वर के, उसी तरह से मैं उसे कहता हूं परसों चर्च में आ जाना। हालेलुया। जो नकार देते हैं बीमार रह जाते हैं, जो विश्वास से स्वीकार कर लेते हैं वो भला चंगा हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो चंगाई इसलिए मांग रहा है कि वो विवाह के घर जा सके। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे विवाह के घर जाने से, बर्थडे में जाने से माना कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना के दिन, पवित्र दिन परमेश्वर के भवन में ही आना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने परिवार को कह दिया हूँ कि यदि रविवार को
कुछ भी कार्यक्रम किया तो मैं तेरे घर नहीं आ सकता। बात समझ में कि पहले से ही उसको कन्फर्म कर दिया हूं कि यदि रविवार को यदि कोई भी कार्यक्रम करेगा तो मेरी आशा ना रखना। हालेलुया। बात समझ में, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन परमेश्वर की भक्ति के लिए है, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है, परमेश्वर आपको चंगाई इसीलिए देता है, छुटकारा इसीलिए देता है, शांति इसीलिए देता है ताकि तुम परमेश्वर के भवन को जा सको, परमेश्वर की महिमा कर सको। याद उस दिन को करो जिस दिन तुम बेड पर पड़े पड़े कराते हो। याद उस दिन को करो जिस दिन आपको चलने फिरने में नहीं बनता था, आपकी पीड़ा के कारण मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। यदि उस दिन को याद करेंगे तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के भवन में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, छठा वचन पढ़ेंगे। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ताली बजाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर 3 बातें यशायाह के द्वारा कहता है, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों कहा जाएगा, मेरे भवन में जाएगा। हालेलुया। और तेरा उम्र 15 साल और बढ़ा देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये आशीष आपको लेना है? जोर से हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। आपको उम्र बढ़ाना है कि नहीं? आपको लगता है कि डॉक्टर बोल दिया कि अब तू 2-3 महीना से ज्यादा नहीं बचेगा, 1 साल से ज्यादा नहीं बचेगा, तू जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, तू जीवन भर तेरी बीमारियां नहीं जाएगी, तेरी समस्या नहीं जाएगा, शैतान नहीं जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, चाहे कोई बीमारियां रहे, कोई समस्या रहे, लेकिन आ जाना यीशु मसीह के पास, वो आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। वो आपको चंगा करेगा, आपके उम्र को बढ़ाएगा, आपको आशीष पर आशीष देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जितने लोग सचमुच में परमेश्वर हन्ना की तरह, हिजकिय्याह की तरह परमेश्वर आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आंसुओं के साथ टूटा हुआ हृदय, पिसा हुआ हृदय तेरे पास लाने का निश्चय करते कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरे भवन में टूटा हुआ हृदय को लेकर के आऊंगा। परमेश्वर, अपने आप को नम्र करके तेरे भवन में लेकर आऊंगा, तेरे नाम की महिमा करूंगा, तेरी स्तुति आराधना करूंगा। बस तो मेरे जीवन में शांति दे। वैसे लोगों के जीवन में शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम से, छुटकारा आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप पैर जाए, हर एक जादू से निकलना पैर जाए। दुनिया जय यीशु के नाम से, रसोइया जय यीशु मसीह के नाम से, बांझपन जय यीशु मसीह के नाम से। हर एक आशीष खोल जाए यीशु मसीह के नाम से, खोल जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जितने लोग टूटा हुआ हृदय तेरे भवन में लेकर आते हैं, तेरे पास लेकर आते हैं, आज से वो आशीष पर आशीष पाने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो बच्चा होने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो उसकी बीमारियां जाने पाए यीशु मसीह के नाम से, उसकी उम्र लंबी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, उम्र लंबी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से मांगे। आप जो मांगना चाहते हैं, ये टाइम है कि आप प्रभु से मांगे। और रिबरा खला रबा 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 रबा। पवित्र आत्मा जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, घुटने में आ जाए। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगा के रखता हूँ, तू मुझे लज्जित ना होने दे, तो मुझे आशीष दे। प्रभु से प्रार्थना करें। फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु, जितने लोग हन्ना की तरह, हिजकिय्याह की तरह अपने टूटा हुआ मन तेरे पास लेकर आए, खुदावन परमेश्वर, उनके जीवन से सुधि ले, जैसे तूने हन्ना के जीवन से सुधि लिया है खुदावन परमेश्वर। उनके जीवन में तू आशीष दे खुदावन परमेश्वर। जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुआ, नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप प्रभु से प्रार्थना करें, अपना टूटा हुआ हृदय
परमेश्वर के समीप लेकर आए। जितने लोग मन्नत मान रहे हैं हन्ना की तरह परमेश्वर कि हाँ प्रभु, यदि तू मुझे सचमुच में आशीष दे तो जीवन भर तेरी महिमा करता रहूंगा, तेरी सेवा करता रहूंगा, तेरे राज के बढ़ने में हमेशा हेल्प किया करूंगा। परमेश्वर एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक लोगों के लिए विनती करता हूँ। जितने लोग टूट रहे परमेश्वर, जितने लोग आंसू बहा रहे प्रभु, उनके जीवन में आशीष आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। एक बड़े छुटकारे को, एक बड़े चंगाई को देखने पाए यीशु के नाम से। प्रभु तू प्रार्थना को सुन और आशीष दे यीशु के नाम से। बोले आमीन।